हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। बच्चों, ट्रायंगल चैप्टर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, थोड़ा लेंदी है लेकिन इजी हो सकता है अगर ध्यान दे के आपने उसे समझकर सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस मतलब लिख कर देखना बहुत जरूरी है। चलिए शुरुआत करते, कंटिन्यू करते। फर्स्ट एक्सरसाइज तो ऑलरेडी हो चुकी है। आज से हम सॉल्व करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज 7.2। पूरा ध्यान देना है। यह एक्सरसाइज जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी नहीं आती तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं और उसके ऊपर बेस्ड सारे क्वेश्चन जो है वन बाय वन इजी मेथड से हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बता देता हूं आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। देखिए, जैसे कि एक ट्रायंगल दिया एबीसी। ओके, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होगा? जब इस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड इक्वल रहेगी। जैसे देखिए, ए बी इज इक्वल टू ए सी, सेम मार्किंग से सिंगल लाइन दिख रही है छोटी सी। इसका मतलब होता है ए बी इज इक्वल टू ए सी है। मतलब यहाँ दो साइड इक्वल दी है, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, कोई भी दो साइड, जरूरी नहीं कि ए बी और ए सी इक्वल रहे। ए बी और बी सी भी इक्वल रह सकता है, या तो ए सी और बी सी भी इक्वल रह सकता है। स्टिल इट इज कॉल्ड एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, तो ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसमें और रिलेटेड कुछ रहेगा, ध्यान में रखिएगा। जब किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल रहती है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। ध्यान में रखिएगा। अगेन सपोज दिस इज ए बी सी, जिसमें कि हमने किया है ए बी और ए सी को सेम मार्किंग से मार्क किया है। ठीक है, सिंगल सिंगल लाइन। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए बी और ए सी इक्वल है। अब प्रॉपर्टी क्या कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की? कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब दो साइड्स इक्वल रहती है ना, जैसे ए बी और ए सी है, तो इस साइड का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? सी। ए बी के जस्ट अपोजिट में कौन सा एंगल है? सी। और ए सी के अपोजिट में कौन सा एंगल आ रहा है? बी। तो ये दोनों अपोजिट एंगल भी इक्वल रहते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या कहते हैं? व्हेन टू साइड्स आर इक्वल द ट्रायंगल इज सेड टू बी आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंड वी कैन से द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। देखिए ना, एंगल्स अपोजिट टू, देखिए ये इसके अपोजिट में, सी इसके अपोजिट में, बी इसके अपोजिट में, तो ये अपोजिट एंगल भी इक्वल रहेंगे। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, इसी को ध्यान में रखकर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो कि एक्सरसाइज 7.2 में दिए हुए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसमें क्या दिया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस है। ओके, अच्छे तरीके से समझना है। क्या दिया इसमें? इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, मतलब एबीसी ये ऑलरेडी आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है जिसमें कि AB इज इक्वल टू AC है। ठीक है, विथ AB इज इक्वल टू AC, मतलब AB और AC इक्वल साइड्स है। द बाइसेक्टर ऑफ, देखिए आगे का पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान देके समझना। द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? जो कोई लाइन इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, किससे डिवाइड करती है? देखिए, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, एंगल बी को बाइसेक्ट कर रही है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ये जो एंगल बी है ना, ये वाला, ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है। और एंगल बी का बाइसेक्टर क्या है? बी ओ। ध्यान में रखिएगा, यहाँ नाम मेंशन नहीं है। द बाइसेक्टर क्या बोलेंगे? द बाइसेक्टर बी ओ ऑफ एंगल बी, एंड एंगल सी का बाइसेक्टर क्या है? सी ओ। ध्यान में रखिएगा, बी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल बी एंड सी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। इंटरसेक्ट एट ओ, देखिए दोनों लाइन ओ में इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ओ। शो दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी और ओ सी इक्वल शो करना है। और साथ में सेकेंड पार्ट में ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। ये जो ए ओ दिख रहा है, ए टू ओ ज्वाइन की है, ये कंप्लीट एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। अब बाइसेक्टर बाइसेक्ट, इसका मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे कि यह बी ओ इस एंगल बी को बाइसेक्ट करा, तो इसके टू पार्ट्स हो गए, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। दोनों पार्ट का मेजर इक्वल रहेगा। मान लेते हैं अगर एंगल बी 40 डिग्री है तो दोनों पार्ट कितना हो जाएगा? 20 या अगर एंगल सी का ये बाइसेक्टर सीओ है तो इस कंप्लीट सी को भी ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। दोनों का मेजर इक्वल रहेगा। ये वाला पार्ट साथ में ये वाला पार्ट इक्वल रहेगा। ध्यान में रखिए, क्यों? सीओ जो है बाइसेक्टर है इस एंगल सी का, इसलिए सी को टू इक्वल पार्ट में ये सीओ डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बताया। अभी इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन फॉर दिस कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन? देखिए, क्या प्रूफ करना है? ओ बी और ओ सी इक्वल है करके। ओके, तो शुरुआत कहां से करेंगे? ओके, इन ट्रायंगल एबीसी, क्यों कर रहे हैं वो भी समझ लेते हैं। इन ट्रायंगल
ए बी सी क्या दिया है ट्राइंगल एबीसी में, ए बी और ए सी क्या है, ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या कहती है कि जो अपोजिट एंगल्स टू दिस इक्वल साइड्स है वो अपोजिट एंगल्स इक्वल रहेंगे। मतलब ए बी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, सी, ठीक है, ये कंप्लीट एंगल सी, हम लिख लेंगे एंगल सी इज इक्वल टू, अब ए सी जो साइड है, ओके, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल बी, तो एंगल बी और सी इक्वल हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे हम रीजन में प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये रीजन लिखना जरूरी है। ओके, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस कर चुके, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो भी इक्वल साइड्स रहते हैं उस साइड्स के अपोजिट में जो एंगल्स रहेंगे वो भी इक्वल रहेंगे, जैसे कि बी और सी इक्वल रहेंगे। अब देखिए ना, एंगल बी इज इक्वल टू सी हो गया। अब ये जो बी ओ और सी ओ है ये एंगल बी और सी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो क्या मीनिंग हो गया इसका, मीनिंग ये हो गया कि दोनों पार्ट इक्वल है। ओके, तो यहाँ क्या मेंशन करना है आपको, हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी, जस्ट हाफ ले लिए हमने दोनों का, तो क्या इससे क्या नतीजा हमें मिलने वाला है, रिजल्ट क्या मिलेगा, हाफ ऑफ एंगल सी मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमें जो प्रूफ करना है ना, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी और ओ सी, हम इस छोटे नीचे वाले ट्राइंगल ओ बी सी में ध्यान देंगे, ट्राइंगल ओ बी सी में ध्यान देंगे। ओके, इस ट्राइंगल में ध्यान देने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि हमें मान लेते हैं ये ओ बी और ओ सी इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है, तो इक्वल प्रूफ कैसे होगा, हाफ ऑफ सी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल सी, इस सी का हाफ क्या हो जाएगा, मान लेते हैं नीचे वाला एंगल हाफ ऑफ सी हो जाएगा, कि दोनों इक्वल है ना, अगर ये 40 है तो ये 20 हो जाएगा, मतलब 40 का हाफ 20। ओके, तो हाफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, ओ सी बी, ठीक है, हाफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, एंगल ओ सी बी, क्लियर, एंगल ओ सी बी आ गया आपका हाफ। वैसे ही इस एंगल बी का हाफ क्या हो जाएगा, ओ बी सी, एंगल ओ बी सी, ठीक है, दोनों एंगल। अब ये हमने क्या प्रूफ कर दिया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूफ कर दिया। ओके, तो प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या कहती है, जब दो साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल रहते हैं, या फिर जब कोई भी दो एंगल किसी ट्रायंगल में इक्वल रहेंगे। ओके, किसी भी ट्रायंगल में जब दो एंगल इक्वल रहेंगे तो इसके ऑपोजिट वाली साइड्स भी इक्वल रहेगी। देखिए, इस एंगल के ऑपोजिट साइड क्या है, बी ओ, और इस एंगल की अपोजिट क्या है, सी ओ या तो फिर ओ सी। अब बेस एंगल तो हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, ट्रायंगल ओबीसी में हमने क्या प्रूफ किया, बेस एंगल इक्वल प्रूफ कर दिया, ये नीचे वाला इक्वल टू ये नीचे वाला भी प्रूफ किया, ठीक है, यहां लिखना है हमें, ये तो लिख लिया हमने। अब यहां मेंशन करेंगे इन ट्रायंगल ओबीसी, ओके, बेस एंगल्स इक्वल है तो क्या होगा, ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएगी। ओके, इन ट्रायंगल ओबीसी क्या हो जाएगा, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों, कि देखो ना, साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल रहेगा, तो अपोजिट एंगल इक्वल है तो साइड्स इक्वल रहेगी, तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, क्लियर, सो इजी। चलिए सेकंड पार्ट की बात करते हैं, हमें प्रूफ करना है ओ ए जो है, ये ओ ए जो साइड है इस कंप्लीट एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है, बाइसेक्ट एंगल ए, इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं यहां, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, हमें क्या प्रूफ करना है कि एओ बाइसेक्ट एंगल ए, कंप्लीट एंगल ए की बात कर रहे हैं यहाँ, ये कंप्लीट एंगल ए को एओ बाइसेक्ट करता है, कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए यहाँ दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये लेफ्ट वाला और ये राइट वाला, ठीक है, बात करें हम ट्रायंगल एओबी की और एओसी की, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, इन ट्रायंगल एओबी एंड एओसी, यहां पहले लिख लेते हैं सेकंड का आंसर, इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल एओसी, ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन बाद में निकालेंगे, इस क्वेश्चन को यहां कंटिन्यू कर देंगे। क्या दिखाई दे रहा है, देखिए यहां, अब ये दोनों साइड्स तो हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, OB इज इक्वल टू OC अभी प्रूफ किया है, AO जो है इस दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, राइट, ओके, AO जो है कॉमन साइड है फॉर बोथ द ट्रायंगल, तो हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, OB इज इक्वल टू
ओ सी या रीजन लिखेंगे प्रूव्ड अबो, राइट, अभी प्रूफ किए पार्ट नंबर 1 में। उसके बाद ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये कॉमन साइड हो जाएगी, दिस इज कॉमन, ओके। और थर्ड क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, गिवन है, क्वेश्चन में दिया ए बी इज इक्वल टू ए सी, दिस इज गिवन, ओके। अब देखिए ना, तीनों साइड, इस दोनों ट्रायंगल में तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो इक्वल है, तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो डायरेक्टली लिखना है देयरफॉर ट्रायंगल AOB is congruent to triangle AOC by SS congruency rule या SS rule, समझ गया। क्यों ये दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, क्योंकि हमें ये दो एंगल इक्वल प्रूफ करना था। अगर ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव हो गए तो ये प्रूव हो जाएगा कि AO जो है इस कंप्लीट एंगल A को बाइसेक्ट करता है। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, देयरफॉर एंगल BAO, मतलब ये वाला एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO, ये किस लिए लिखेंगे हम, CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल रहेंगे। अब जब ये पार्ट्स इक्वल आ गए, है ना, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, तो लिखिए दिस इंप्लाइज AO बाइसेक्ट्स एंगल A, ये हो गया उसका आंसर। ओ अब ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट था और थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी। चलिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ओके। अब देखिए यहां भी एक ट्रायंगल दिया है ABC, ओके, और थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है, ओके। ट्रायंगल ABC इज गिवन, इन ट्रायंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सबसे पहले तो आपको मीनिंग समझना चाहिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ओके। AD क्या है, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके, ऑफ BC। तो ट्रायंगल ABC में साइड BC के ऊपर इस वर्टेक्स A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, BC को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मीनिंग क्या होता है, AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये 90 डिग्री एंगल, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, और साथ में BC के 2 इक्वल पार्ट्स करेगा, BD इज इक्वल टू CD, ये होता है मीनिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का, ओके। फिर से एक बार, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस क्या होता है, 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा, और जिस साइड के ऊपर, जैसे BC के ऊपर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना है, तो BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, जिससे BD और CD इक्वल हो जाएंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आगे, शो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये जो बड़ा ट्रायंगल है ना ABC, इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, ओके। देखिए दोनों साइड इक्वल है, 90 डिग्री 90 डिग्री है, और ये कॉमन साइड है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं इसका सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल की बात करें, लेफ्ट वाला और राइट वाला। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, BD इज इक्वल टू CD, क्यों, गिवन है, AD क्या कर रहा है, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अभी बताया, तो डायरेक्टली आपको लिखना है गिवन है, ओके। ये सब लिखते नहीं बैठना है कि AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, इसलिए दोनों साइड इक्वल रहेगी, दिस इज गिवन, ओके, दिस इज गिवन। दूसरा, एंगल एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, दोनों एंगल इक्वल क्यों है, 90 डिग्री इच, ठीक है, दोनों 90 डिग्री है। फिर से वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वजह से दोनों एंगल का मेजर क्या रहेगा, 90 डिग्री इच। और थर्ड क्या पार्ट लिखना है, AD इज इक्वल टू AD, ये रहेगा कॉमन साइड, कॉमन फॉर बोथ ट्रायंगल, ये साइड जो है कॉमन है दोनों ट्रायंगल के लिए। अब देखिए दोनों ट्रायंगल के 3 पार्ट्स हमने लिख लिए, दो साइड, ठीक है, ये साइड तो कॉमन है, और बीच का एंगल और एक साइड एंगल, साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाय व्हाट, SAS कॉन्ग्रुएंसी
रूल। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। अब इस सिटी की बारी। ट्रायंगल एबीसी को आइसोसेलेस प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए हमें? टू साइड्स इक्वल चाहिए। ओके, इस ट्रायंगल की साइड ए बी और इस ट्रायंगल की साइड ए सी लिख लेते हैं। दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू ए सी, या क्या लिखेंगे हम? सीपीसीटी। सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया, दो साइड्स आ गई इक्वल। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल रहती है तो वो आइसोसेलेस हो जाता है। ठीक है, तो या लिखेंगे दिस इंप्लाइज ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इट्स ओवर। ओके, इस तरीके से आपको आंसर लिखकर प्रैक्टिस जरूर करना है। ओके, कंटिन्यू करेंगे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।